Congratulations, Saransh Gupta, on securing All India Rank 3 in GATE 2023 from Civil Engineering Branch. Thank you, ma'am. Tell us about the moment when you got to know about the result. It was 4:30 और 5 in the afternoon और मुझे आइडिया मतलब ट्राई कर रहे थे बट वेबसाइट जैसे क्रैश था तो मिल ही नहीं रहा था कि रिजल्ट क्या है बट फॉर्चुनेटली आई कॉल्ड राकेश सर की सर एक बार देख लीजिए आईडी पासवर्ड लेके कि आपके साइड से हो रहा है क्या मतलब मेरा इंटरनेट सही नहीं चल रहा हूँ मे बी तो सर ने तब बताया कि स्टैट से कि ऑल इंडिया रैंक 1 जस्ट 2 मार्क्स बिलो है तुम्हारे रिजल्ट तो आई विल बी ऑन टॉप 5 सो इट वाज अ वेरी नाइस फीलिंग एंड नेट्स ऑल सर मतलब घर पे बताया तो पापा तो पहले मान ही नहीं रहे थे कि ऐसे कैसे तू पहले भेज मेरे को कि सच में इज इट रियल क्योंकि हैविंग अ सिंगल डिजिट रैंक इज ऑलवेज अ ड्रीम ऑफ एवरीवन तो जब भी स्टार्ट करते हैं तो सब सोचते हैं कि यार वी गेटिंग अ सिंगल डिजिट रैंक तो कितना अच्छा होगा एंड आई गॉट इट सो बहुत ज्यादा अच्छा फील आ रहा था एंड अभी भी एकदम बहुत अच्छा फील है How it all started, and did you expect that you will get AIR 3? रियली स्पीकिंग यस मैं तो हमेशा से मैंने ड्रीम किया है कि अगर प्रिपरेशन स्टार्ट किया है कुछ पढ़ रहे हो तो अच्छे से ही करने के लिए सो एवरी मैंने जब स्टार्ट भी किया था नियरली इन 5th और 6th सेमेस्टर तब भी मैंने मेरे दिमाग में था कि आई वांट टू बी इन अंडर 510 मतलब वो वरना करने का सेंस नहीं है According to you, what was unique about your preparation strategy? फॉर समथिंग व्हिच आई वाज वरीड अबाउट कि थर्ड ईयर में मेरा जो स्कोर था वो 78.66 था एंड नॉर्मलाइज होके वो 81 हो गया था एंड आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 119 इन थर्ड ईयर सो वहां से अभी मैंने जब अपने मार्क्स कैलकुलेट किए थे दे वर समथिंग समवेयर अराउंड 83 एंड मतलब जैसा एनालिसिस आया था ये बोला जा रहा था कि फर्स्ट शिफ्ट आसान है सो आई वाज वेरी सैड कि अभी घूम फिर के मार्क्स उतने ही रेंज में आ रहे हैं तो उतनी ही लगभग रैंक लगेगी तो it was I was very surprised to see कि ऑल इंडिया रैंक 3 हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि मतलब ऑल इंडिया रैंक 3 आ रहा है सेम रैंक पे तो ये मेरे लिए एकदम पूरा नया था कि मतलब सेम मार्क्स पे फ्रॉम 119 टू रैंक 3 सो ऑब्वियसली पेपर बहुत टफ आया था एंड जब मैं भी पेपर के बाहर आया था ना मुझे भी लग रहा था कि मैंने पेपर बिगाड़ दिया है सो रिगार्डिंग द स्ट्रेटेजी हाउ द इवेंचुअली द टोटल जर्नी बिगेन मैंने स्टार्ट किया था इन दिसंबर 2020 में लूज सेंस में स्टार्ट कर दिया था ड्यू टू कोविड जैसे फर्स्ट ईयर में था मैं मार्च में एंड मार्च में बाय द एंड ऑफ मार्च कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया था 5-6 महीने ऐसे कुछ नहीं किया घर पे पड़े रहे बट फिर उसके बाद लगा कि अब कुछ तो कर लो मतलब बैठे बैठे क्या ही कर रहे हैं सो दिसंबर 2020 में मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन ऑन अ स्लो बेसिस ऑन तो धीरे धीरे स्टार्ट किया एंड बाय द एंड ऑफ दिसंबर बाय द एंड ऑफ जुलाई मैंने बहुत ज्यादा फोकस होके मैंने ये कर लिया था पक्का कि मैं गेट थर्ड ईयर को बहुत स्ट्रिक्टली देने वाला हूँ एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंड कि उस वजह से मैंने थोड़ा अपना जो डेडलाइन है वो आगे शिफ्ट की तो इस वजह से मैंने सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया एट द एंड ऑफ दिसंबर एंड इन जनवरी मैंने मॉक टेस्ट दिए एंड जिस वजह से मेरा थर्ड ईयर में 119 रैंक था और इस वजह से मैंने गेट का इस ईयर बिल्कुल भी लोड नहीं लिया मैंने इसको एज अ बैकअप ही रखा जैसे मेरा मेन फोकस इंडियन सर्विसेज है तो इस वजह से इसलिए भी टेस्ट पेपर्स भी मैंने लास्ट के 3 दिन में ही दिए सिर्फ जितने भी हो सकते थे 3 या 4 सो आई वाज फोकस्ड टुवर्ड्स इंडियन सर्विसेज प्रीलिम्स उस वजह से इवेंचुअली व्हाट हैपेंड कि इंडियन सर्विसेज का सिलेबस थोड़ा बड़ा है तो ऑब्वियसली गेट का सिलेबस कवर तो हो जाता है बट थोड़ा सा जो पेपर पैटर्न आता है गेट का और इंडियन सर्विसेज का देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम कि गेट का पेपर छोटा आ रहा है बट ज्यादा एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा सा मतलब देखा जाए प्रीलिम्स में थोड़ा विड्थ ज्यादा चेक किया जाता है तो इस वजह से आई वाज प्रीटी प्रिपेयर्ड विद इट फ्रॉम द सिंस थर्ड ईयर एक्सेल तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया गेट के ऊपर मैंने अपना मेन फोकस इंडियन सर्विसेज के प्रीलिम्स पे ही रखा बाकी गेट के 3 से 4 दिन एक हफ्ते पहले से मैंने प्रिपरेशन गेट स्पेसिफिक स्टार्ट कर दिया था एंड उसके लिए मैंने थोड़े से मॉक टेस्ट दिए एंड आई थॉट कि जो होगा देखा जाएगा फॉर द गेट दैट्स इट बाकी सिलेबस सेम है तो इतना बड़ा डिफरेंस आया नहीं सब कुछ कवर्ड ही था ऑब्वियसली प्रीलिम्स में भी सो दैट्स इट How did you come to know about IAS Master? एएस मास्टर के बारे में मैंने अपनी सीनियर से जाना था सो देयर बीन कपल ऑफ टॉपर्स फ्रॉम आईआईटी वेचू इटसेल्फ एंड बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है बिटवीन सीनियर्स एंड जूनियर्स सो 2016 में ऑल इंडिया रैंक 1 थे जैसे पलाश पागड़िया सर एंड 2020 में और आई गेस 2020 में ऑल इंडिया रैंक 2 थे प्रशांत भैया तो उन्होंने मेरे को बताया कि आईएएस मास्टर का पोस्टर पैकेज ले लो अभी कॉलेज में हो जैसे
सो इट विल वर्क गुड फॉर यू। सो वहाँ से उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आईएएस मास्टर का पोस्टल पैकेज लेने को, व्हेन आई वाज़ इन माय सेकंड ईयर, और मैंने पोस्टल पैकेज ले लिया था। When did you plan to begin this journey and how IAS Master Postal Package benefit you? द टेक्स्ट बुक्स आर वेरी क्लियरली बहुत ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एंड उसके जो सॉल्व्ड कन्वेंशनल क्वेश्चंस हैं, दे आर वेरी नाइस। अगर आप उनको पूरा तरीके से कर लो तो इट्स प्रीटी ऑब्वियस, मतलब कि आई आई कैन गारंटी कि आपका बहुत अच्छे से पूरा रिवीजन, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएँगे एंड कवर भी हो जाएँगे। सो आई वाज़ वेरी fascinated, मतलब वो बहुत अच्छे मेरा आईएएस मास्टर की जो भी जिस तरह से फ्रेम किया गया है एंड जिस तरह से लिखी गई है बुक, इट इज़ प्रीटी वेरी नाइस। How did IAS Master Test Series help you? मैंने थर्ड ईयर में तो नहीं ली थी टेस्ट सीरीज आईएएस मास्टर की, बट फोर्थ ईयर में मैंने आई इंडियन सर्विसेज प्रीलिम्स की एंड गेट की टेस्ट सीरीज ली थी। एंड ऑब्वियसली यस सर, द जो प्रीलिम जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत अच्छी है, एंड मतलब काफी अच्छे तरीके से मतलब कवर करता है वो हर पार्ट ऑफ सिलेबस को एंड हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को। जो गेट के मॉक टेस्ट के टाइम पे मैंने एक दो मॉक टेस्ट पेपर्स दिए थे आईएएस मास्टर के, एंड इट हेल्प मी इवेंचुअली फॉर गेटिंग दिस टाइम। Since the GATE and ESE prelims exam date had only 1 week difference, how did you maintain the balance and paid equal attention to both the exams? एक्चुअली हुआ क्या था कि जब मैं गेट थर्ड ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहा था, उस समय तो मेरे को सिर्फ गेट देना था। तो उस टाइम पे मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुका था कि गेट किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, एंड जो प्रीवियस ईयर की बुक्स थी मैं एक एक बार पूरा कर चुका था उसको कंप्लीट। सो हुआ क्या कि मेरे को इस दिस ईयर इन मतलब कि जो फोर्थ ईयर है उसमें मेरे को कंपैरेटिवली इजी पड़ा ये सब चीज़ों को हैंडल करने को। जैसे कि गेट की जो पीवाईक्यू से मैं ऑलरेडी कर चुका था। सो सिर्फ मेरे को मार्क क्वेश्चंस करने थे, एंड आसानी से वो आखिरी के 1 महीने में जिसमें 1 आवर देता था उसमें वो पूरा आराम से अच्छे से कंप्लीट हो गया। एंड उससे मैं बहुत अच्छे से अकम्पनीड हो गया था विद द टाइप ऑफ क्वेश्चंस गेट आस्क्ड। एंड रिगार्डिंग आई वुड से दैट जो इंसान इंडियन सर्विसेज के लिए ज़्यादा फोकस में है, जो इंडियन सर्विसेज को ज़्यादा फोकस कर रहा है, सो वो एंड के डेज़ में जब तुम ऑब्वियसली एवरीवन गेट के लिए प्रिपेयर भी करता है। तो आप टेस्ट पेपर्स दो गेट के, तो वो ज़्यादा हेल्प करेंगे एज़ रिगार्ड्स उसके अलग से क्वेश्चंस करने के लिए। क्योंकि इंडियन सर्विसेज क्लियर कवर तो कर ही देता है सिलेबस, थोड़ा टाइप ऑफ क्वेश्चन अलग है गेट में, तो वो तुम्हारा क्लियरिफाई हो जाएगा अगर तुम गेट के मॉक टेस्ट दे लोगे तो। What made you choose to write GATE and engineering services and you have prioritized this over other career options available? As far as I remember, I was in 11th class when Namit Jain Bhaiya, he is a student of IAS Master himself. So when he secured All India Rank 1 in Indian Services all 2017, and उस टाइम पे I was in 11th class and was preparing for JEE, and उस टाइम पे कहते हैं ना लिंक मैनेजर में कि जो भोकाल था सर भैया का, it was कि he was from our same school, तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जानते ही थे उनको। So it was eventually I got very fascinated with the Indian services, and then when I came to college, यहाँ पर बहुत अच्छा कल्चर है बिटवीन जूनियर्स एंड सीनियर्स, काफी अच्छा गाइडेंस मिलता है अगर एक बार आप आए। तो मतलब कॉलेज में जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी समझ में आ गया था कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बीइंग इन एन आईएएस ऑफिसर, जैसे इंडियन सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते हो तो। सो और रेगुलरली लगातार हर साल रैंक्स आती रही हैं, जैसे जो इंडियन सर्विसेज 2022 हुआ है उसमें ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 8, ये बहुत सारे जो रैंक्स होते हैं वो आईआईटी बीएचयू से ही आ रहे हैं। सो काफी अच्छा एलुमनाई इंटरेक्शन हो जाता है, एंड इस वजह से वी वर प्रीटी अवेयर अबाउट व्हाट्स इंडियन सर्विसेज, एंड ऑब्वियसली आवर प्रोफेसर्स Vrind Kumar sir, I'm big fan of him. He is a very nice प्रोफेसर, एंड लगता नहीं है कि प्रोफेसर जैसे बोला जाता है ना कन्वेंशनल की प्रोफेसर है थोड़ा डर के रहना, नहीं, ही इज वेरी चिल एंड वो बहुत मदद करते हैं इन एनीथिंग यू वांट। सो प्रोफेसर्स भी यहाँ पर जैसे राजेश सर भी हैं, दे ऑलवेज टेल अस अबाउट कि इंडियन सर्विसेज का बहुत अच्छा स्कोप है अगर इफ यू वांट टू बी इन कोर सिविल इंजीनियरिंग। So and I also always wanted to be in core civil engineering, so that's the reason why I chose Indian services over other non-core and SG. What was your study schedule and how did you prioritize your subjects? सर जैसे जब कोविड था तो उस टाइम पे तो पूरा दिन घर पे ही थे। तो मैं टू बी ट्रू आई डिडंट प्रिपेयर बहुत ज़्यादा मेहनत से नहीं, मतलब जुलाई तक, फ्रॉम दिसंबर टू जुलाई मैं 4 से 5 घंटे निकाल लेता था पूरे दिन 24 घंटे में, एंड आसानी से निकल जाते थे क्योंकि ऐसा कॉलेज कॉलेज भी नहीं था, एंड आई वाज़ एट होम। फिर उसके बाद जब थर्ड ईयर में मैं प्रिपेयर, मतलब जब आई वाज़ गेटिंग सीरियस कि मैं थर्ड ईयर में ही गेट का एग्ज़ाम अच्छे से दूँगा,
तो उस टाइम पे आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर 7 टू 8 आवर्स। जैसे मॉर्निंग में मैं 9 बजे जाग जाता हूँ। एंड अभी का जैसे नहीं, वो तो थर्ड ईयर का हुआ। अभी जब मैं कॉलेज में आ गया हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा-सा हेक्टिक हो जाता है कि क्लासेस भी जाना है एंड प्लस उसके साथ-साथ थोड़ा-सा कॉलेज कैंपस को भी बैलेंस करके चलना है कि कुछ इवेंट्स वगैरह हैं, तो ऑब्वियसली इनको मिस नहीं कर सकते, फोर्थ ईयर में, लास्ट लास्ट ईयर है। सो आई ट्राई टू बैलेंस देम ऑल कि अगर जैसे कोई टेक टेक फेस्ट है, जैसे कल से टेक्निक स्टार्ट हो रहा है। सो आई विल मेक श्योर कि मैं सुबह से थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस्ड होके पढूँ सो दैट कि मैं शाम को आसानी से जा पाऊँ खुशी-खुशी। सो दैट्स समथिंग। और बाकी जो नॉर्मल डेज़ होते हैं उनमें क्लासेस होते हैं, तो कभी-कभी ऐसा कर भी लेते हैं कि क्लासेस में भी अपने क्वेश्चंस वगैरह कर लिए, बाकी ज़्यादा मतलब जैसे लास्ट ईयर जो होता है इतना हेक्टिक नहीं होता। लास्ट सेमेस्टर था, 7th सेमेस्टर व्हिच वाज़ द पीक कि 2 महीने ही रह गए थे जब गेट के लिए। तो उस टाइम पे हमारे सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट्स थे और 2 प्रैक्टिकल्स। सो व्हाट हैपेंड वाज़ कि एक दिन में 2 या 3 क्लासेस होते थे, जिसमें से 1-2 छोड़ देते थे। एंड मतलब ऐसे कर करके कहीं न कहीं से टाइम मैनेज कर करके अ, अब टू बी फ्रैंक ऐसा है कि एक्चुअली कि फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड कि जनरली कॉलेज है तो इतना दिन में रात में जल्दी टाइम पे सोने का हो नहीं पाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत आवर्स शूट होता है। तो मैं भी रात में 2 टू 30 तक सोता हूँ एंड मॉर्निंग में जाग जाता हूँ 9-9:30। इन केस अगर क्लास सुबह 8 बजे तो जागना पड़ता है क्लास जाने के लिए। बाकी फिर वहाँ से स्टार्ट होके जैसे-जैसे जहाँ-जहाँ टाइम मिलते जाए वहाँ-वहाँ पढ़ते जाता हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा अनस्पेसिफिक है टाइम टेबल, क्योंकि डेली की क्लासेस अलग-अलग टाइम पे हैं। तो शेड्यूल ऐसा है कि रात में 2 ढाई बजे तक जागता हूँ, सुबह जितने बजे क्लास जगह है उतने बजे जाग जाता हूँ। एंड रात दिन भर में ऐसा है कि आई प्रेफर टेकिंग 1.5 आवर अ, 1.5 आवर स्लॉट्स, जिससे मैं अपना मतलब कि जो भी हाँ, वन 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 थिंग आई वांट टू मेंशन हियर इज़ कि जो भी क्लास करते हैं, जो जैसे दिन शुरू हो रहा है, उससे पहले आई टेक 15 मिनट्स एंड उसमें मैं अपना शेड्यूल बनाता हूँ कि मुझे पूरे दिन भर में करना क्या है। अब मुझे नहीं पता कि मैं कब करूँगा, क्योंकि थोड़ा-सा अनस्पेसिफिक होता है कि कौन-सी क्लास कितने बजे है और कब कहाँ कहीं जाना पड़ जाए, क्योंकि दोस्त वगैरह भी हैं, तो कभी-कभी निकल भी जाते हैं घूमने। बट आई ट्राई टू मेक श्योर कि जितना भी काम है उस दिन का वो उसी दिन हो जाए। आई मेक डेली शेड्यूल्स, वीकली शेड्यूल्स, मंथली शेड्यूल्स। मेरे 3 शेड्यूल्स होते हैं जो मेरे को टाइम पे कंप्लीट करने हैं एंड दैट्स इट। वो कीपिंग इट सिंपल। How many subjects you use to study in a day? आई प्रेफर स्टडीइंग जस्ट 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे। बाकी जो प्रीवियस ईयर्स है वो मैं कर लेता हूँ किसी भी सब्जेक्ट के एट रैंडम, बट आई प्रेफर स्टडीइंग जस्ट 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे। What strategy did you adopt in exam hall? तो वन गुड थिंग व्हिच हैपेंड वाज़ कि मैंने थर्ड ईयर में गेट का एग्ज़ाम दे चुका था। सो मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस तो था ही कि कैसा एनवायरनमेंट होता है, एंड बाकी जेईई भी देके आते हैं, तो उससे भी थोड़ा-सा अंदाज़ा तो होता ही है कि कैसा माहौल है, कितना डर रहता है। बाकी आप जो पूछ रहे हैं कि हाउ वाज़ योर स्ट्रैटेजी अबाउट गेट का एग्ज़ाम पूरा करने को? सो देयर आल्सो वन गुड थिंग हैपेंड कि इस बार ना पेपर ऐसा है कि फर्स्ट 25 क्वेश्चंस वर फ्रॉम 1 मार्क्स एंड देन फ्रॉम 26 क्वेश्चन टू 65 क्वेश्चन इट वाज़ 55 क्वेश्चन, इट वाज़ ऑफ 2 मार्क्स। सो वी वर वेरी क्लियर कि हाँ, पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। लास्ट ईयर हुआ क्या था कि मिक्स आ गया था कि कभी 1 मार्क का आ रहा है, कभी 2 मार्क का आ रहा है। तो वो थोड़ा फोकस लूज़ करने वाला वो हाँ, एंड व्हाट आई डिड वाज़ कि अगर ये मेरा मानना है, अगर तुमको पेपर आता है तो ऐसा तुम्हारा पेपर छूटता नहीं है। व्हाट आई हैव जनरली सीन कि जनरली जैसे आईएएस मास्टर में भी जो गेट के मॉक टेस्ट दिए मैंने, एक पेपर में मेरे को क्वेश्चंस कम आ रहे थे, इस वजह से मेरा पेपर छूट भी रहा था। क्योंकि इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आएँगे, आप ज़्यादा टाइम लगाएँगे उन चीज़ों में। तो आई प्रेफर कि जो क्वेश्चंस आपको आते जा रहे हैं, वो फर्स्ट सेट में कि ऐसा होता है कि देखते ही समझ में आता है ये क्वेश्चन होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो सिर्फ उसी क्वेश्चन को कीजिए जो देखते ही समझ में आ रहा है कि हाँ, ये हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चंस ट्रस्ट मी, वो बाकी अपने आप मतलब दिस इज़ व्हाट आई बिलीव कि आपने एक बार क्वेश्चन रीड कर लिया है तो बैक इन योर माइंड वो क्वेश्चन आपका सॉल्व होता रहता है एंड सडनली यू वेट, हाँ, वो क्वेश्चन को इस तरह से किया जा सकता है। सो दिस ओवरऑल इट हेल्प्स कि हाँ, आपको एट द मोमेंट ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है एंड इस वजह से आप पैनिक भी नहीं करते हो बाद में कि टाइम कम बचा है। सो दिस वाज़ माय स्ट्रेटजी कि कीप इट कूल, कीप इट काम, जो आ रहा है वो पहले-पहले करते चलो, फिर उसके बाद जो नहीं हुए हैं वो उनको उनको बाद में कर लो। एंड आई हैव सीन इट प्रीटी बहुत बार कि
काफ़ी बार मैं जो क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ फर्स्ट बार देख के नहीं समझ में आ रहा है। मैं जैसे-जैसे आगे-आगे बढ़ता गया, क्वेश्चन्स करते गया तो मुझे एकदम से हिट कर गया कि हाँ, वो क्वेश्चन को इस तरह करना है। Tell us about your family. In my family, there are 5, we are 5. I have a big brother, I have a big sister, and my mom and my dad. My mother is a housemaker, and she's a big supporter for me. And my father is a secretary in village panchayat, and my brother is a SBI provisional officer at SBI, and my sister is a bank manager at Central Bank. Tell us about your schooling. Yes, I am from Shivpuri district. It's a place in Madhya Pradesh, and I did my schooling from St. Charles till 10th class, and then I dropped to MP Board for in Rangal Sembo School. What is your message for the future aspirants? One thing I have tried and tested nearly 100 times to be very sure कि when मतलब मैंने खुद देखा ये चीज कि जब भी मैंने ऐसा किया कि जो मेरा शेड्यूल है दिन का मैंने बनाया नहीं अपना शेड्यूल तो उस दिन मैंने मतलब मुझे भी नहीं पता कि मेरा टाइम कहाँ निकल गया बट जिस दिन मेरा शेड्यूल था भले ही इट वाज हेक्टिक डे फॉर मी क्योंकि मैं कॉलेज में था कि यहाँ काम है वहाँ काम है बट स्टिल अगर मेरे पास शेड्यूल रहता था तो मेरा फिर भी काफी अच्छा परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाता था so what I am trying to say is make a weekly monthly and sorry make a daily weekly and monthly plan it will help you for sure you can try it and then you will also feel like yes I am improving and daily आपको improvements दिखते हैं कि हाँ आज मैंने ये किया कल अब आज मैंने फिर से ये कर लिया so आपको भी अंदर से कॉन्फिडेंस आता है and trust me consistency works like compounding आप एक बार लगातार पढ़ के तो देखिए फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं कितना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है एंड उससे आपकी चीजें भी बहुत जल्दी जल्दी होती चली जाती हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा You have been an excellent student here at IAS Master. We thank you so much for giving us time and for sharing your experience. God bless you.